दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कल ए आर रहमान ने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा है कि पूरा बॉलीवुड हिल गया। ए आर रहमान किसी टीवी चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे और उनको काम ना मिलने पर ए आर रहमान ने उसको ऐसी सेप दी कि पूरे देश में उसकी चर्चा शुरू हो गई। एक ऑस्कर विजेता अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करे तो वाकई में बात कुछ सीरियस है जिस पर बात करना बनता है। बता दें कि ए आर रहमान इंटरव्यू दे रहे थे और उस दौरान उन्होंने बताया कि मुझे 8 साल से काम नहीं मिल रहा है। इसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन एक सांप्रदायिक वजह भी हो सकती है, यानी कि हिंदू मुस्लिम की वजह भी हो सकती है। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि 8 सालों में सत्ता का बदलाव उनके अनुकूल नहीं रहा है। जैसे ही ये बयान उन्होंने दिया उसके बाद चारों ओर इसकी चर्चा शुरू हो गई और सरकार को ही नहीं बल्कि बॉलीवुड को भी सब लोग कोसने लगे और कई लोग सफाई देने के लिए भी आए। उनमें से जैसे कि एक सिंगर हैं शान, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो 30 साल से जो बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, अगर ऐसा होता तो इनको भी काम नहीं मिलता। वहीं जावेद अख्तर ने भी इसकी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सांप्रदायिक कोई भी मैटर हो सकता है इसके पीछे, बॉलीवुड में ऐसा मुझे नहीं लगता। उन्होंने ये कहा। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ए आर रहमान के इस बयान ने कहीं ना कहीं पूरे बॉलीवुड में तो आग जरूर ही लगा दी। थोड़ा सा ए आर रहमान के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने ऑस्कर अवार्ड 2009 में जीता था। एक मूवी आई थी स्लमडॉग मिलेनियर, जिसमें उन्होंने एक गाना गाया था जे हो। उसके लिए उसको 2 पुरस्कार मिले थे उस समय, 2 ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद उनकी चारों ओर चर्चा भी हुई और उसी समय 2008 और 9 में उनको कई अवार्ड और भी मिले थे। जैसे साउथ में एक गोल्डन ग्लोबल अवार्ड भी मिला था जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, और भी कई अवार्ड दिए गए। लेकिन इस तरीके का बयान, क्या वाकई में हमारा देश इस ओर बढ़ रहा है कि हिंदू मुस्लिम की वजह से किसी को काम ना मिले? सवाल तो है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चलिए, ये तो इतना बड़ा स्टार है, अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है तो चारों ओर इसकी चर्चा चल रही है। मीडिया भी उछल उछल के इसकी बातें करेगा। ठीक है, हिंदू मुस्लिम का जो प्रोपेगेंडा है उसको चलाएगा, लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जो सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोई उनकी सुनने वाला नहीं है? अभी एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें देखा ही होगा आपने क्या हुआ। सब प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश हमेशा से ही इस सरकार में होती रही है। और देश में तो कहा ही जाता है कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट कहीं हुई है तो इन 10-11 सालों में हुई है। देखिए, ए आर रहमान ने जो कहा, मैं उससे इत्तेफाक तो नहीं रखता, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता होगा कि कोई हिंदू मुस्लिम देख के तो बॉलीवुड में ऐसा करता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ भी कुछ न कुछ तो चलता ही है। जैसे बीते कुछ सालों में एक नेपोटिज्म का मुद्दा काफ़ी चर्चा में था। इस तरीके के मुद्दे वहाँ चलते हैं, वहाँ पर कुछ अलग तरीके की पॉलिटिक्स की जाती है। ठीक है, ये बात तो है। लेकिन मैं तो ए आर रहमान को यही कहूँगा कि अगर आप ऐसे ही शांत बैठे रहे, आप चुपचाप रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, अपना गाना निकालते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको सलमान खान बनना पड़ेगा। अगर आपको बॉलीवुड पर राज करना है तो आपको सलमान खान बनना पड़ेगा। सलमान खान ने पूरे बॉलीवुड को अपने कदमों में बिछा कर रखा है, इतने सालों से बिछा कर रखा है। देखा जाए तो उसमें कोई टैलेंट नहीं है, एक्टिंग के मामले में वो शाहरुख खान और सलमान खान से बहुत कम है। लेकिन वो क्यों है, वो इतना बड़ा स्टार क्यों है? क्योंकि उसने कुछ अलग क्रिएट किया है। लोग उससे डरते हैं, वो लोगों से नहीं डरता। और मैं तो यही कहूँगा कि आपने ये मुद्दा छेड़ा है ना,
अभी आप एक गाना निकाल दीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ लोग आपको देखेंगे भी और आपको फॉलो भी करेंगे। बस लोग ऐसी ही कंट्रोवर्सी की इंतज़ार में रहते हैं, और सलमान खान हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं, उनकी कंट्रोवर्सी रही। और चटपटी न्यूज़ तो बॉलीवुड में हमेशा रहनी चाहिए अगर आप लंबा टिकना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि सांप्रदायिक कोई मैटर बॉलीवुड में होता होगा। नेपोटिज्म वगैरह होती है, ठीक है, लेकिन सांप्रदायिक जो शेप A R रहमान ने दी है वो ठीक नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। A R रहमान ने सही कहा या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।